ये वुमेन सेंट्रिक स्टोरी है और एक औरत अपनी पूरी लाइफ में रियलिटी में किन किन स्ट्रगल से होकर जाती है, कैसी कैसी सिचुएशन से होकर जाती है, ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। प्यार में पड़ी हुई स्त्री जब कुछ किताब लिखती है तो कैसे अरमा वो उसमें लिखती है, किस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल करती है, कैसे दिल के अरमानों को बाहर निकालती है, आपके शब्दों में। अगर एक प्यार में पड़ी हुई स्त्री किताब भी लिखती है तो उसमें वो अपने प्रेमी का इतने खूबसूरत लफ्जों में इतने अच्छे से वर्णन करेगी ना कि आपको उस इंसान से प्यार हो जाएगा। एलिशा का जो प्यार है या एलिशा का जो ड्रीम बॉय है वो विनी के ड्रीम बॉय की तरह ही सिमिलर है कि थोड़ा सा अभी अलग मुझे है? मिला नहीं है मेरा ड्रीम बॉय जब मिल जाएगा तो देखेंगे। तो फिर आप भी But, किताब लिखोगी? अच्छा, आपको कोई धोखा दे तो उसके बाद आप माफ कर देती हैं या उस चैप्टर को क्लोज कर देती हैं या उस इंसान को भगा देती हैं? क्या करती हैं? देखो इस टेक पे ना हर इंसान का एक आपके ड्रीम बॉय ने अगर आपको धोखा दे दिया फिर कैसे आप यार अपने आप आप सबको मुझे धोखा देने के लिए क्यों बोल रहे हो यार? ये इतने धोखे क्यों? तू क्योंकि प्यार में पड़ी हुई ड्रीम स्त्री। बॉय मिला नहीं है, धोखा मुझे पहले दिलवा रहे हो। हंगामा ओटीटी की एक वेब सीरीज है जिसका नाम है बिन्नी की किताब। उसकी जो प्रमुख किरदार है वो मेरे सामने मौजूद है, एलिशा पवार। ये किताब मुझे दे दीजिए, मैं भी देख लूँ इसमें क्या है। बिन्नी हमारी किताब विन्नी में। की किताब। इस किताब में क्या है, स्टोरी क्या है, आपका किरदार कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किताब तो मेरे हाथ में आ चुकी है। बिल्कुल। जी बहुत अमेजिंग कहानी है। जी। ये वुमेन सेंट्रिक स्टोरी है और एक औरत अपनी पूरी लाइफ में रियलिटी में किन किन स्ट्रगल से होकर जाती है, कैसी कैसी सिचुएशन से होकर जाती है, ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द है। और हमने बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है। आई एम श्योर एवरी वुमन, एवरी गर्ल वॉचिंग इट वुड बी इजीली एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि मैं खुद रिलेट कर पाई। एक लड़की जब शुरुआती दौर में, जब वो कॉलेज में है या अपना जॉब कर रही है, हर लड़की के दिमाग में होता है कि लाइफ में एक पड़ाव ऐसा आएगा कि एक सफ़ेद घोड़े पे सवार होके राजकुमार प्रिंस चार्मिंग मेरे लिए आएगा, मेरी शादी होगी, लव होगा, रोमांस होगा, मैं डेट पे जाऊंगी, दिस एंड दैट। बहुत सारे अलग अलग न्यूएंसेस हर इंसान के होते हैं, वेदर यू एडमिट इट और नो, बट एवरी गर्ल ड्रीम्स फॉर दैट। बिल्कुल। और फिर जब बाद में शादी होती है तो कैसे धीरे धीरे वही लड़की घर गृहस्थी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि उसके लिए पति, बच्चा, घर वाले, ये सब लोग पहले आ जाते हैं और वो खुद की ही प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पीछे हो जाती है। वेरी साइलेंटली, शी डजंट इवन रियलाइजेज इट। जैसे हमारी मम्मियों के साथ हो जाता है। बिल्कुल, हर इंसान के साथ, आपके घर पे मम्मी हो, भाभी हो, कोई भी हो। एंड सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का मैं जब पर्सनली परफॉर्म कर रही थी तो मुझे जेन्युइनली तब समझ में आया कि एक्चुअली हमारे घर में चाहे कोई भी औरत हो या कोई भी शादीशुदा महिला हो, उनकी भी अरमान होते हैं जो पहले थे, शादी से पहले, वो अब भी हैं। इट्स जस्ट दैट बिकॉज अब उसने खुद को सबसे पीछे रखना शुरू कर दिया है। शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक टू एनीबडी अबाउट इट, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि मैं कैसे बात करूँ, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी प्रेशर, और कभी कभी पति ही ऐसा बोल देते हैं या घर वाले बोल देते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, 10 साल हो गए हैं शादी को, 20 साल हो गए हैं, बच्चा है, ये सारी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। एंड व्हाट आर हर फैंटेसीज, मे बी जस्ट कि मेरा पति मुझे कहीं बाहर लेकर जाए खाने पे और ही गेट्स फ्लावर्स फॉर मी, या फिर इमोशनल कनेक्ट का ही चाहे वो एक फैंटेसी क्यों ना हो, कि मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के वो मुझसे बात करे या मुझसे इतना ही पूछ ले कि आज का दिन कैसा रहा, मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो हर इंसान की अलग अलग फैंटेसी है, किसी की कुछ और भी हो सकती है। बट ये जो फैंटेसीज है, विनी ने हमें बहुत अच्छे से ये समझाया है कि बीइंग अ वुमन एंड हैविंग दीज फैंटेसीज फॉर द पर्सन यू लव ओनली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एडमिटिंग इट। और एक और चीज़ हमने बहुत खूबसूरती से इसमें दिखाई है कि एक औरत की लाइफ में जो सेकेंड इनिंग है, जहाँ वो खुद के लिए कुछ करती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, वो कभी भी लाइफ में किसी के भी पड़ाव पे शुरू हो सकती है। वेदर यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, वेदर यू आर 60 ईयर्स ओल्ड, आप कभी भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि विनी ने भी अपने पैशन को, अपनी हॉबी को, जहाँ वो कहानियाँ लिखा करती थी एक किताब में, उसी कलम को उसने अपना करियर बना के अपने पैरों पर खड़ी हुई, जस्ट टू अर्न सम रिस्पेक्ट ऑफ अ लव्ड वंस। तो एनीबडी कैन डू दैट बिकॉज एवरी वुमन इज स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स। तो मेरे पीछे जो पोस्टर पे लिखा हुआ है, एक प्यार में पड़ी हुई स्त्री। जी तो जी। जब प्यार में पड़ी हुई स्त्री जब कुछ किताब लिखती है तो
कैसे अरमा वो उसमें लिखती है, किस तरीके के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती है, कैसे दिल के अरमानों को बाहर निकालती है, आपके शब्दों में? ये बिन्नी नहीं, मैं ये अलीशा के पूरी शब्द तरह जानना जानने चाहता के हूँ। लिए तो विन्नी की किताब देखना तो मैं पड़ेगा। किताब अभी नहीं पढ़ूँ, मैं देखूँ डायरेक्टली। देखो डायरेक्टली, क्योंकि अच्छा। विन्नी उसे कैसे एक्सप्रेस करेगी ये जानने के लिए तो विन्नी की किताब देखना पड़ेगा। हुँ, बट ऑनेस्टली आई थिंक प्यार में पड़ी हुई स्त्री, जैसे एक वहाँ कविता लिखी है कि प्यार में पड़ी हुई स्त्री को अगर कहीं ढूंढना है, किसी बगीचे में ढूंढने जाओगे तो फूल की तरह खिली हुई मिलेगी, हुँ, और अगर कहीं कविता में ढूंढने जाओगे तो विन्नी की किताब पढ़िए, आप उसी में समझ जाएंगे। क्योंकि आई थिंक अगर एक प्यार में पड़ी हुई स्त्री किताब भी लिखती है तो उसमें वो अपने प्रेमी का इतने हुँ। खूबसूरत लफ्ज़ों में इतने अच्छे से वर्णन करेगी ना कि आपको उस इंसान से प्यार हो जाएगा, जैसे इसमें विन्नी ने अपने रैम्बो के बारे में लिखा है। कौन है ये रैम्बो? विन्नी की ये जो किताब है इसमें हुँ, मेन कैरेक्टर है विन्नी का रैम्बो। हुँ। और वेल विन्नी का रैम्बो है तो समझ जाइए। तो रैम्बो एक तरीके का प्यार, उसका एक ड्रीम बॉय, क्या इस तरीके की आप बात कर रही हैं? जी, बिल्कुल, जैसे भी मैंने कहा कि हुँ, एक स्त्री हुँ, जब किसी के प्यार में होती है, हुँ, तो वो उस इंसान की छवि अपनी नज़रों में एक महात्मा टाइप की बना लेती है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, चाहे वो जैसा भी हो, हुँ। जो भी हो। और जब वो उसका वर्णन करेगी, जब वो उसे लिखेगी किसी किताब में, तो सोचिए वो कैसा लिखेगी। तो एलिशा का जो प्यार है या एलिशा का जो ड्रीम बॉय है, वो विनी के ड्रीम बॉय की तरह ही सिमिलर है कि थोड़ा-सा अभी तक अलग है? मुझे मिला नहीं है मेरा ड्रीम बॉय। जब मिल जाएगा तो देखेंगे। तो फिर आप भी एक बट किताब लिखोगी? किताब तो नहीं लिखूँगी, मैं बस बोल दूँगी। मैंने विन्नी से सीख लिया है कि हाँ। जब आपके मन में कोई चीज़ हो और आपकी जो फैंटेसीज़ हों, उनके बारे में उन्हें एडमिट करना और उन्हें अपने पार्टनर से शेयर करना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। तो मैं बोल दूँगी। और ड्रीम बॉय ठीक है, सबकी मतलब सबके लिए होता है कि मेरा ड्रीम बॉय ऐसा हो, तो हुँ। मेरा भी है। सो या है या होगा? मतलब जब होगा तब होगा, अभी मैंने सोच के रखा है कि कैसा कैसा चाहिए। चाहिए? कुछ बता सकेंगी? कुछ आपके पास प्रपोज़ल्स भी आ जाएँगे? नहीं, प्रपोज़ल तो नहीं, बट या मतलब आई वांट समबडी हू इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान हो और ऑनेस्ट हो, और हू समवन हू रिस्पेक्ट्स वुमेन एंड हू इज़ ट्रस्टवर्दी, और जो भरोसा सिर्फ़ भरोसे के लायक ही ना हो बल्कि भरोसा करना भी जानता हो। समबडी लाइक दैट। आपकी स्टोरी देख कर के मुझे एक हसीन दिलरुबा जो एक स्टोरी है नेटफ्लिक्स की जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी की है, उसमें भी पंडित जी की कथा आती है, पंडित जी ऐसा बताते हैं, पंडित जी ऐसा बताते हैं, तो मुझे वो कुछ याद आया। बिन्नी की किताब के इतर अगर हम देखें तो और क्या-क्या कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी को छू रहे हैं, जो आपके कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं? बहुत सारे अच्छे-अच्छे अमेज़िंग दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे विनी का पति है एक, नौटियाल जी, ओह! और एक विनी की क्लोज़ फ्रेंड है सरला, और एक मनीष सक्सेना जी हैं। हुँ, विनी का मनीष सक्सेना के साथ बहुत सारे कॉमेडी सीन्स हैं हुँ, और बहुत हँसी आएगी, आई एम श्योर, हमें करते हुए हम बहुत हँस रहे थे वो सीन्स। और कुछ रोमांटिक सीन्स भी हैं, और सरला के साथ बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो हर लड़की देख के बहुत रिलेट करेगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम अपने पार्टनर्स के साथ फिर भी कुछ-कुछ चीज़ें कह पाते हैं, कुछ-कुछ नहीं कह पाते, पर जो आपकी क्लोज़ फ्रेंड होती हुँ, है, हुँ, हुँ। आप अनफ़िल्टर्ड उसे सब कुछ कह सकते हो। और वो सारी चीज़ें, वो बैंटर, वो सब कुछ, वो इमोशंस, वो रिलेशंस हर लड़की ज़रूर कनेक्ट करेगी। लेकिन फिर उसके बाद उन्हीं रिलेशंस में जब कुछ रिलेशन आपको धोखा दे दें और हुँ। कैसे फिर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो वाली फीलिंग जो होती है, वो भी आई एम श्योर बहुत लड़कियाँ रिलेट करेंगी। अच्छा आपको कोई अभी कोई धोखा दे, तो उसके बाद आप माफ़ कर देती हैं? क्या उस चैप्टर को क्लोज़ कर देती हैं या उस इंसान को भगा देती हैं? क्या करती हैं आप? देखो, इस टेक पे ना हर इंसान का एक, मतलब आई थिंक इस चीज़ पे हर इंसान का अलग टेक होगा, आई एम हुँ, श्योर। क्योंकि क्योंकि आई पर्सनली नॉट टॉकिंग अबाउट विन्नी, बट अलीशा इज समबडी हु फॉरगिव्स बट डज नॉट फॉरगेट। हुँ। मेरी लाइफ का ये मंत्रा है कि आई कैन फॉरगिव पीपल, बट मैं याद रखती हूँ उन्होंने क्या किया था, सो दैट दोबारा मैं बेवकूफ़ ना बन पाऊँ। आई नो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। एंड और बस बाकी आई डोंट बिलीव इन रिवेंज, आई बिलीव इन इफ इट इज़ गुड इनफ स्टे, इफ इट इज़ समथिंग कांट बी रिपेयर्ड बियॉन्ड रिपेयर, देन मूव ऑन। तो आपको कितनी बार धोखा दिया जा सकता है?
मुझे हाँ, एक बार दूसरी एक बार? दूसरी बार नहीं, क्योंकि पहली बार तो मुझे शायद धोखा देना ईज़ी होगा, क्योंकि ईज़ी भी नहीं होगा, मतलब आई एम समवन जो ईज़िली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती। आई हैव लिटिल ट्रस्ट इश्यूज़, बट वन्स समबडी गेन्स माय ट्रस्ट, आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, वेरी ऑनेस्टली, लाइक आई वुड ट्रस्ट माय पेरेंट्स। और ऐसे बहुत अभी भी मेरी लाइफ में गिने-चुने लोग हैं जिनको मैं एक्चुअली वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स जिनको मैं एक्चुअली बहुत ट्रस्ट करती हूँ। और अगर उनमें से कोई मेरा भरोसा तोड़ दे, जैसे सरला ने तोड़ा था विन्नी का, हुँ, तो ऑब्वियसली बहुत दुख होगा, लेकिन दोबारा वो इंसान नहीं कर पाएगा ऐसा, बिकॉज़ दोबारा इवन इफ आई फॉरगिव दैट पर्सन, आई विल रिमेंबर व्हाट दैट पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ। आपके ड्रीम बॉय ने अगर आपको धोखा दे दिया, फिर कैसे आप यार अपने आप आप को सबको मुझे धोखा देने के लिए क्यों बोल रहे हो यार? ये इतने धोखे क्यों? तू। क्योंकि प्यार में पड़ी हुई ड्रीम स्त्री बॉय मिला नहीं है, धोखा मुझे पहले दिलवा रहे हो। शायद किसी क्यों के साथ शायद आप शायद ऐसे कौन शायद किसी के बोलता है साथ भी आज यार? मुझे धोखे नहीं हो चाहिए सकते हैं। धोखा। 50 साल भी इंसान धोखा देके जा सकता है। चलिए विनी के कैरेक्टर के सी आई एम अकॉर्डिंग मैनिफेस्टिंग कि मुझे जब भी कोई मिलेगा मेरा मिस्टर परफेक्ट, हाँ, तो वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ इंसान होगा जैसा मुझे चाहिए, और हुँ, वो मुझे कोई धोखा वोखा नहीं देगा, ठीक है? आई ओके। एम मैनिफेस्टिंग दिस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विनी की किताब से आपकी किस तरीके की मेमोरीज़ ऐड हो गई हैं? अच्छी बहुत सारी, हुँ, जैसे एक तो ये कि इट ऑलवेज फील्स गुड टू शूट एट होम। हुँ, हमने कसौली में शूट किया हिमाचल में, ओह! एंड आई पर्सनली बिलोंग फ्रॉम हिमाचल ओनली, शिमला मेरा होम शिमला टाउन से। है। और जब हम शूट कर रहे थे तो सर्दियाँ ही थी, मतलब इट वाज वेरी चिल्ड एंड फॉगी, और मैंने ये शिफॉन की साड़ीज़ एंड ब्यूटीफुल कलर्स पहने थे, तो इट वाज सो नाइस, आई वाज एन्जॉयिंग शूटिंग। तो बॉलीवुड ठंड का लग रही 90 थी याद आ गया बहुत, होगा आपको। एग्ज़ैक्टली ठंड लग रही थी बहुत, लेकिन मज़ा आ रहा था। हाँ, एंड प्लस माय फैमिली, माय पेरेंट्स केम टू मीट मी, और वो पूरा घर से मम्मा खाना बना के लाई थी सबके लिए सेट पे, सबने खाया है पूरे यूनिट ने हाँ, गरम-गरम घर का खाना, हाँ। एंड मज़ा आया शूट करके, या इट वाज़ फन। अ, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की वेब सीरीज़ आजकल लोगों को पसंद आती है? आपके नज़रिए से, एक आर्टिस्ट के नज़रिए आई से? थिंक नॉट ओनली एज एन आर्टिस्ट बट इवन एज ऑडियंस, क्योंकि हम भी कई बार जब बोर हो जाते हैं तो वी ऑल्सो फॉर आर एंटरटेनमेंट वी डू वॉच सीरीज, फिर हम अपनी नहीं देखते हैं, हम दूसरों की देखते हैं। तो आई थिंक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए आजकल रिलेटेबल एज ऑडियंस, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, हुँ, जो आपको रियल लगे, जो ऐसा लगे कि हाँ यार ये इमोशंस हैं रियल, क्योंकि मैंने फेस किए हैं या मैंने देखा था उसके साथ ऐसा हुआ था। तो हुँ। जब ये चीज़ हो ना, आप एक्चुअली कनेक्ट कर पाओ, आपको वो रियल लगे, वो कंसेप्ट और वो इमोशंस आर्टिस्ट के, तो मुझे लगता है ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है। और ये जो हमारी स्टोरी है ये भी पूरी उसी के ऊपर है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिससे कोई भी कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। हुँ, हर औरत के साथ, हर लड़की के साथ कहीं न कहीं एक माइंड में, एक हार्ट में ना साइलेंट बैटल चल रहा होता है। एंड ये रिलेटेबल भी है स्टोरी, और हमने जान डाली है इसमें, अपनी दिल से परफॉर्म किया है ताकि दूसरों के दिल तक पहुँचे। सो देखते हैं कितना प्यार मिलता है। किस तरीके की फ़िल्म या वेब सीरीज़ या सीरियल्स आपको देखना पसंद है? मुझे ना आई लाइक कॉमेडी सिटकॉम्स एंड थोड़ा रोमांटिक, मोरोवर आई लाइक कॉमेडी। मुझे थोड़ा थ्रिल भी बहुत पसंद है, आई लव हॉरर। ओह! मेरा रेंज बहुत बड़ा है एंटरटेनमेंट का जब देखने की बात आए। हाँ, आई आई लव वॉचिंग हॉरर, मुझे हॉरर बहुत पसंद है। एंड उसके बाद आई लाइक कॉमेडी, एकदम लाइट, एक तरफ बिल्कुल हॉरर देख के डर जाओ और उसके बाद कट टू सीधा कॉमेडी लगा लो, बैलेंस आउट हो जाता है। हाँ। सो या कॉमेडी एंड हॉरर। तो अभी आपने रिसेंटली कौन-सी वेब सीरीज़ देखी या कौन-सा आपने सिनेमा देखा, सीरियल देखा? मैं बहुत कुछ देखती रहती हूँ, मैं कोई ना कोई हॉरर भी निकालती रहती हूँ। वेब सीरीज़ अभी मैं स्ट्रेंजर थिंग्स नाम है ना उसका? स्ट्रेंजर थिंग करेक्ट, करेक्ट। स्ट्रेंजर थिंग्स, मैंने हाँ। भी देखी। अभी मैंने शुरू ही किया था, अभी मैं सेकंड एपिसोड पे पहुँची हूँ। बट मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ यार। 1-2 आखिरी सवाल। एलिशा की लाइफ़ किस तरीके की है? एलिशा किस तरीके से लाइफ़ को जीती है? किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को स्वीकार करती है? कुछ भी ऐसा जो मेरे दिल को छू जाए, हुँ, क्योंकि आई एम समवन हु इज़ वेरी हु लव्स टू डू परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स। मुझे जहाँ ऐसा लगता है कि हाँ मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कुछ, मैं हुँ, कर पाऊँगी, आई कैन एक्सप्लोर, मैं वहाँ जंप कर जाती हूँ। एंड प्लस इट हैज़ टू बी इन माय कंफर्ट जोन, रिलेटेड टू द बोल्डनेस। इस कहानी में भी जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है,
इससे पहले आज तक मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज ऑफ फ्यू बोल्ड सीन्स इन वेब आई वाज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन ये कहानी इसमें बोल्डनेस के नाम पे वल्गैरिटी नहीं है। ओके। या इसमें वल्गैरिटी नहीं है, इसमें सेंशुअलिटी है। सो हमने बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत कुछ दिखाया है। सो या आपको हॉरर पसंद है, अगर आपने वीराना मूवी ज़रूर देखी होगी, बिल्कुल देखिए। उसमें जो जास्मीन है, हाँ मुझे उनको देख के आपकी याद आ गई। मुझे उसमें भूत का नाम होता है ना, निकिता। करेक्ट, करेक्ट। वीराना, हाँ हाँ हाँ। ओके, वीराना ओके, जास्मिन। वीराना। बंदरवाजा भी है एक पुरानी, मैंने वो भी देखी। अरे मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। सेम यार। आपको अगर ऑडियंस से कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। मैं सारी ऑडियंस से यही कहूँगी कि विन्नी की किताब डू वॉच इट, और ढेर सारा प्यार दीजिए हमें, एंड यू आर गोइंग टू रिलेट टू विन्नी। डू वॉच विन्नी।